नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार। संख्या पद्धति का ये 70वां क्वेश्चन है। ये है भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित जो प्रश्न है वो है इसमें। जो भाग की जो गुणनखंड विधि पर जो आधारित प्रश्न होता है दोस्तों, वे वाले क्वेश्चन है इसमें। ठीक है। सवाल नंबर 70 है। ये कह रहा है किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 आता है। ठीक है दोस्तों। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो दोस्तों, इस तरह के सवाल के लिए ये कह रहा है कि इस संख्या को 3 से भाग देने पर, 3 से भाग, इस तरीके से लिख लिया आप इसको, 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। ठीक है। और 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है। 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है। तो दोस्तों, इस तरीके से लिख लीजिए। बड़े ही आसान सवाल है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है। इससे बेस्ट तरीका मुझे यूट्यूब पे भी मैंने देखा, लेकिन इस जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, इससे बेस्ट तरीका मुझे वहां पे भी नहीं मिला। ठीक है। इसको सीधा सीधा आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है। कि 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आया, 2 से भाग देने विभाजित करने पर शेषफल 1 आया। ठीक है। तो प्रारंभिक वैल्यू को, मतलब प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसको हम कैसे करेंगे दोस्तों। ये जो शेषफल है हम इसमें जोड़ लेंगे। शेषफल क्या है हमारा, 1। ये हमारा शेषफल है दोस्तों। यार ये भी शेषफल है, ये एक एक शेषफल है, और ये भी शेषफल। ये शेषफल हम इसमें जोड़ लेंगे पहले तो। मतलब 1 और 2 कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, तो 2, तो ये था 1 ही हो गया, तो कितना हो गया 3। 3 की हम इसमें गुना कर देंगे ऊपरले में, 3 तिया 9, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 9। और ये फिर जोड़ देंगे, 9 और 1 10। ठीक है। तो ये बराबर हो जाएंगे दोस्तों आपके 10। किस तरीके से, पहले ये शेषफल इसमें जोड़ना है, मतलब 1 2 में जोड़ना, तो कितने हो गए 3। 3 की हमें गुना करनी है ऊपर वाली संख्या में, 3 तिया 9। और ये शेषफल फिर दोबारा है, 9 और 1 10, तो 10 हो जाएगा दोस्तों। ये संख्या हो जाएगी 10 आप। ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस संख्या को 6 से विभाजित, अब इस संख्या को हम 6 से विभाजित कर देंगे, तो 6 × 6, शेषफल आ गया 4 आपका। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। ऑप्शन नंबर बी। बड़ा ही आसान सा सवाल है, देखने में टिपिकल लग रहा है लेकिन इतना टिपिकल नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। कैसे किया एक बार और बता देता हूँ मैं आपको अच्छी तरीके से। ये कह रहा है कि किसी संख्या को 3 से विभाजित करने पर, कोई संख्या है 3 से भाग देने पर, 3 से मतलब भाग दिया, गीला हो गया बहुत। तो दोस्तों ये 3 से, ये कह रहा है कि 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, और 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। तो दोस्तों मैंने बताया कि शेषफल इसमें जोड़ लेंगे। शेषफल क्या है 1, और ये कितना है 2, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। ये मतलब ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और ये इसमें गुण हो जाएंगे, तो 2 और 1 3। 3 की यहाँ पे आ गया 3 हमारा, 3 की जब इसमें 3 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 हो गया 9, और प्लस ये जो शेषफल है अब ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। जो हमारी संख्या की वो आ गई 10 निकल के। और कह रहा है आपको कि उस संख्या को, प्रारंभिक संख्या को, मतलब प्रारंभिक संख्या हमारी क्या आई 10, 10 को 6 से विभाजित करने पर, 6 से विभाजित कर दो तो दोस्तों 4 इसका आ जाएगा क्या, शेषफल। तो 4 इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ऑप्शन नंबर बी, आप बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दियो मेरी वीडियो को। और दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो को देखते हो तो कमेंट जरूर किया करें कि कोई दिक्कत या कोई खामी अगर आपको मिलती है वीडियो में, या कहीं पे कोई गलती, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। थोड़ा मुझे भी रेस्पॉन्स का पता लगता है कि मेरी वीडियो कैसी चल रही है, कोई दिक्कत विक्कत। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं सवाल नंबर 71 पर। ये कह रहा है किसी संख्या को जब जब किसी संख्या को जब क्रमिक रूप में 4 और 5 से भाग दिया जाता है, कोई संख्या है उसको 4, ये दोस्ती, 1 मिनट समझ आऊंगा।
दोस्तों ये कह रहा है कि जब किसी संख्या को क्रमिक रूप से 4 और 5 से, मतलब एक संख्या क्या है हमारी 4, 4 और 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है, 1 और 4 आता है। इस तरीके से वही पैटर्न इस्तेमाल करेंगे हम। जो कह रहा है कि इस संख्या को जब 4 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 आता है। जब इस संख्या को 5 और 4 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा, 4 और 5 से। तो दोस्तों मैंने कहा था कि ये शेषफल इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 हो गया हमारा। ये शेषफल जोड़ देंगे इसमें, इधर से जो स्टार्ट करना है हमें। ठीक है, 5 और 4 9, तो यहाँ पे हो गया 9। 9 की इसमें ऊपर गुना करनी है हमें, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 1 37। तो दोस्तों ये यहाँ पे हो गया 36। जब इसकी इसमें गुना होगी, इस वाली संख्या की इसमें गुना कर दी तो कितना हो गया, 36 प्लस 1, तो कितना हो गया 37। तो वो जो संख्या आ गई हमारी 37 आ गई दोस्तों, निकल गया। तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इस संख्या को 5 व 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो 5 से विभाजित कर देंगे, 5 छंग 30, 5 सटे 35, 35 को शेषफल जो आ गया आपका दोस्तों 2 आ गया निकल के इसमें। ठीक है, अब वो कह रहा कि 4 से, अब 37 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दुनिया 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजी 4 6 24, 4 28, 4 8 32, 4 9 36। तो दोस्तों इसका आ जाएगा 36, शेषफल 1, इसका 2 और इसका 1। तो दोस्तों इस तरीके से 4 और 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो शेषफल आ गया 2 और 1 आ गया। दोस्तों इसमें ऑप्शन जो दिया है वो दिया है आपका 1 और 2। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन जो है 2 और 1 आंसर है दोस्तों इसका। ये थोड़ी प्रिंटिंग में दिक्कत हुई है, वैसे 2 और 1 उत्तर है इसका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से कैसे किया एक बार और बता देता हूँ आपको कि ये कह रहा है कि किसी संख्या को 4 है और 5 है कोई संख्या, तो इनमें जब डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, एक शेषफल आता है, और जो 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 4 आता है। ठीक है, मैंने कहा कि यो और 4 और 5 दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। 9 की ऊपरले में गुना कर देंगे, 9 चौक 36, यहाँ पे आ गया 36 प्लस 1 37। तो दोस्तों ये हो गया 37। तो संख्या ही निकल गया 37। वो कह रहा है कि 5 और 4 से विभाजित, 5 से विभाजित किया तो शेषफल जो आ गया हमारा 2 आ गया, और 4 से विभाजित किया तो शेषफल 1 आ गया। तो 2 और 1 आंसर आ गया दोस्तों इसका। हालांकि इसमें है नहीं 2 और 1, 1 और 2 तो है इसमें, और वही आंसर है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है मिस प्रिंटिंग की वजह से इसका जो वैसे आंसर बैठ रहा है 2 और 1 ही बैठेगा मेरे हिसाब से, देखो। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं सवाल नंबर 72 पर। तो दोस्तों सवाल नंबर 72 है। ये कह रहा है कि किसी संख्या को क्रम से 2 3 7 से विभाजित करने पर, मतलब 2 इस तरीके से लिख लेंगे, 2 3 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल जो होता है क्या क्या आता है। शेषफल वो कह रहा है कि 1, 2 से विभाजित करने पर 1, और 3 से विभाजित करने पर भी 1, और 7 से विभाजित करने पर दोस्तों 6 ये प्राप्त होता है। तो दोस्तों कह रहा है कि 42 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों मैंने बताया था कि ये इसमें जुड़ जाएगा, 6 और 7 कितना हो जाएगा, 6 और 7 हो जाएगा आपका 13। इसकी इसमें गुण हो जाएगी, 13 तिया 39, 39 प्लस ये, फिर ये इसमें जुड़ जाएगा 39 और 1 40। ठीक है दोस्तों, ये 40 हो जाएगा, 40 40 हो गया यहाँ तक। अब 40 में 40 दूनी 80, 80 और 1 81। तो दोस्तों ये किस तरीके से हुआ, ये हो गया आपको वही पहले वाला ही पैटर्न है। ये शेषफल इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6, 6 और 7 13, 13 हो गया, 13 की 3 में गुना कर दी, 13 3 39, ये शेषफल प्लस 1 कर दिया, 40 हो गया। ठीक है, 40 दूनी 80 कर दिया, 40, क्योंकि ये 40 आ गया, आप 40 की गुना किसमें करी, 2 में, इसमें। तो 40 दूनी 80,
प्लस एक शेषफल का, तो कितना हो गया 81। तो दोस्तों संख्या की हमारी 81 निकल के, वो कह रहा है कि इस संख्या को 42 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। 42 को 81 को 42 से भाग देने पर, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 42 एकम 42, 42 दूनी हो जाएगा आपका 84, तो ज्यादा हो जाएगा, तो 42 एकम 42 से चलेगा दोस्तों इसका कम पे। तो कितना बच जाएगा, ये 11 में से 2 जाकर आपके बच गए कितने, 9 बच गए आपके दोस्तों। और इधर कितने बच गए आपके, 7 में 4 जाके 3। तो दोस्तों 39 बच गए आपके, मतलब शेषफल जो आ गया आपका 39 आ गया सवाल नंबर 72 का। दोस्तों ये डी आप ऑप्शन ठीक हो गया इसका, इस तरीके से। एक बार और बता देता हूँ, मैंने कहा कि जो शेषफल है इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो शेषफल 6 है, ये 7 है, 6 और 7 13 हो गए, 13 के ऊपर 3 में गुना कर दी तो कितना, 13 39 प्लस 1 40, ठीक है। 40 की गुना 2 में कर दी, 40 दूनी 80 और 1 81, तो टोटल जो आ गई हमारी संख्या की 81। वो कह रहा है कि 42 से भाग करने पर, मतलब 42 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो इसको 42 से विभाजित कर दे, कितना आ गया 42, 81 था, 81 को 42 से जब डिवाइड किया तो शेषफल जो है हमारा दोस्तों 39 आया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इस तरीके से आशा करता हूँ समझ में आ गया। अगर आपकी समझ में आ गया तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। बिल्कुल इतना आसान पैटर्न है ये कि चुटकियों में, मतलब सेकंडों में, 2 या 3 सेकंड में आप सवाल का सॉल्यूशन आंसर ले आओगे, ठीक है दोस्तों। और बेस्ट भी है, ऐसा नहीं कि बेस्ट नहीं है, बेस्ट वीडियो है दोस्तों ये, ठीक है। कुछ भी नहीं, 1 सेकंड का सवाल है। कैसे, 6 में इसमें शेषफल जोड़ दिया, 6 और 7 13, 13 की गुना किसमें कर दी, 13 ते 39 और 1 40, 40 दूनी 80 और 1 81, टोटल जो संख्या आ गई हमारी 81 आ गई। 81 को कह रहा है कि 42 से भाग कर दो, 42 से भाग कर दिया तो शेषफल कितना आ गया 39, 39 इसका आंसर हो गया। शेषफल पूछ रहा है तो शेषफल कितना है हमारा, निकल गया 39। इतना बड़ा सवाल, सवाल बड़ा, लेकिन जो आंसर आएगा चुटकियों में, केवल 2 या 3 सेकंड में। तो दोस्तों सवाल नंबर 73 है। ये कह रहा है कि जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 आता है। यदि इस संख्या को 8 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। तो दोस्तों इस तरीके का सवाल मैंने पहले भी करवाया था। कह रहा है कि किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 आता है, सवाल नंबर 73। और अगर उसी संख्या को 29 से भाग, मतलब इस संख्या को 8 से भाग करे तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों मैंने कहा था कि जो 56 है पहली संख्या, ठीक है, हमें शेषफल लेना है, इसको इग्नोर करना है 56 को, ठीक है। जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो हमें इसको 56 को इग्नोर करना है, हमें 29 लेना है। शेषफल क्या आता है 29, ठीक है। यदि इस संख्या को 8 से भाग दे, मतलब इस संख्या को 8 से, हमें इसको इग्नोर करना है 56 को, हमें से लेना ही नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, हमें किससे लेना है, केवल 29 को, इसे 8 से विभाजित करना है। तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 से 24, बच जाएगा आपका दोस्तों शेषफल 5। तो 5 इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। इसका 73 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, ठीक है। कैसे, ये कह रहा है कि जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 बचता है। यदि इस संख्या को 8 से भाग दे, तो मैंने इस तरह का बिल्कुल सेम बहुत सारे क्वेश्चन कराए, 4-5 क्वेश्चन थे शायद। इस मैथ की मुझे एक सबसे अच्छी बात लगती है कि इसमें रिवीजन जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए ये मैथ मुझे इसलिए अच्छा लगता है। इसमें बच्चों की जो प्रैक्टिस है वो भी बढ़ जाती है उससे, मतलब जब फॉर्मूले और ये चीजें कंटिन्यू करते जाते हैं तो उसमें क्या होती है, प्रैक्टिस बढ़ जाती है और टाइमिंग हमारी घटती जाती है। मतलब जो जिसमें 5 मिनट लगती है तो उसमें 4 या 3 2 1 इस तरह से घटती चली जाती है जब प्रैक्टिस बढ़ जाती है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने ये कह रहा कि 56 से भाग देने पर शेषफल जो आया 29 आया, ठीक है। हमें 56 को तो इग्नोर ही करना है, 56 से कोई मतलब नहीं, हमें 29 उठाना है। नु कह रहा कि इस संख्या को, यदि इस संख्या को 8 से विभाजित कर दे तो भाग शेषफल क्या होगा। तो 8 से विभाजित हमें 29 लेना है, 56 को इग्नोर करना है। 29 लेकर 8 से डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल आएगा वो 5 आएगा निकल के। तो इस तरीके से 5 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 73 का। आशा करता हूँ दोस्तों आपकी समझ में आ गया। अगर समझ में ना आए तो कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट यार जरूर करा करो।
अब आते हैं दोस्तों सवाल नंबर 74 पर। 74 सवाल ये है दोस्तों आपके सामने। ये है किसी संख्या को 4 व 7 से उत्तरोक्त भाग देने पर शेषफल क्रम से, मतलब वही पिछले वाला ही, जो पहले वाला बनाया था मैंने, 4 और 7 से विभाजित करने पर क्रम से क्या आता है, 2 और 1। दोस्तों ही बनाने का ही शेषफल इस साइड में रखेंगे और जिस संख्या से मतलब भाग दिया है वो इधर। ठीक है, तो ये प्राप्त होता है। तो मैंने कहा था कि ये दोनों जुड़ जाएंगे, 7 और 1 कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7 प्लस 1, तो कितना हो गया आपके यहाँ पे 8। ठीक है, 8 की गुना ऊपर हो जाएगी, 8 चौक 32, यहाँ पे हो गया 32, 32 प्लस 2 34। ठीक है दोस्तों, तो संख्या आ गई हमारी 34 निकल कर। 34 को वो क्या कह रहा है कि उसी संख्या को 28 से भाग देने पर, तो 28 से भाग देने पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 28 ही कम 28, दुगनी तो नहीं चलने की, ज्यादा हो जाएगा। तो कितना बच गया आपका शेषफल, ये बच गया आपका 14 में से 8 जाएगा आपकी 4, 6, 6 बच गए दोस्तों। तो इसका 6 आ गया दोस्तों शेषफल। तो इसका इसी तरीके से 74 का 6 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बार और बता देता हूँ कैसे किया। ये कह रहा है कि संख्या को चार, कोई संख्या है 4 से और 7 से जब विभाजित कर तो क्या आता है, 2 और 1 शेषफल आता है, 2 और 1 शेषफल। ठीक है दोस्तों, ये इसमें शेषफल हमेशा इसमें जुड़ जाएगा। ये यहाँ पे जोड़ दिया, 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 की गुना ऊपर 11 कर दिया, 8 चौक 32 हो गया यहाँ पे 32, प्लस ये इसमें फिर दोबारा शेषफल जोड़ दिया तो कितना हो गया 34। तो जो संख्या आ गई हमारी 34 आ गई। 34 को हमें किससे डिवाइड करना है, 34 को हमें डिवाइड करना है दोस्तों 28 से। तो 28 एकम 28, कितना बच गया आपका 6, 6 आ गया आपका शेषफल। तो 6 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, बी आंसर दोस्तों इसका। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं सवाल नंबर 75। 75 सवाल क्या है, यह है दोस्तों, ये कह रहा है कि यदि कोई संख्या 11 व 13 से विभाज्य हो तो वह निम्न में से किस प्रकार की होगी। तो दोस्तों 11 और 13, सवाल नंबर 75। तो दोस्तों इस तरह की जो ये है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन क्या क्या है, इसमें ए, ये है ऑप्शन 11 प्लस 13, और बी ऑप्शन है दोस्तों इसका 13 माइनस 11, सी है 11 गुना 13, और डी 429 से विभाज्य। तो दोस्तों अगर इस तरह का कोई ये कह रहा है कि यदि कोई संख्या 11 या 13 से विभाज्य हो तो निम्न में से किस संख्या से, तो दोस्तों इसको आपको, तो निम्न में से किस से प्रकार से किस संख्या से विभाज्य होगी। तो दोस्तों ये जो गुना वाली है, तो इस तरह की, अगर कोई इस तरह की कोई संख्या है 11 और 13 से विभाजित है, तो इस तरह की संख्या हमेशा गुना वाली, मतलब 11 और 13 की गुना से ही विभाज्य होगी, इसके अलावा वो किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं, ये तो केवल आपको एक याद रखने का तरीका, याद रखना ही है और कुछ नहीं है। कि जो 11 और 13 से जो विभाज्य होगी वो संख्या 11 और 13 के गुणन गुणन से ही विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, आप अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए इसके बारे में। ठीक है, इसके अगर कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित है तो वो 11 गुना 13 से ही विभाजित होगी दोस्तों। ठीक है, और किसी के अलावा और किसी से विभाजित नहीं होगी वो। तो इसका सी आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 75 का। अब आते हैं दोस्तों सवाल नंबर 76 है आपके सामने। ये कह रहा है कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किस से विभाजित होता है। तो दोस्तों दो क्रमागत विषम, मतलब दो क्रमागत विषम होती है आपकी, विषम होती है जो 2 से विभाजित ना हो। तो विषम ले लेंगे हम, पहला विषम हो जाएगा आपका 9, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों 10 नहीं होता 11। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इनके दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले
वर्गों के बीच, मतलब इसका भी वर्ग और इसका भी बीच वर्ग, इनका अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा? तो 11 का कितना हो जाता है स्क्वायर? 121, और 9 का 81। इनका अंतर देख लेंगे तो 111 माइनस 81 कर लेंगे, 0, और बचे इतना आपका इधर हो गया, 12 में से 8 जाकर 4, 40। तो दोस्तों ऑप्शन है इसमें आपका 3, 6, 7, 8। ए 3, 3, 6, 7 और 8। तो दोस्तों 3, 6, 7 और 8, दोस्तों ये जो ये है इसका 8 से हमेशा विभाजित होगा, 8 पंजे 40। तो इस तरह की जो विभाजित होगी वो हमेशा 8 से होगी, मतलब दो क्रमागत विषम, दो क्रमागत विषम, पहले 9 होगा, दूसरा 11 होगा, 11 बड़ा होता है इसलिए हमने पहले ले लिया, 9 छोटा होता है, तो इनका अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा? तो 8 से विभाजित होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, दो क्रमागत, एक बार और बता देता हूँ, ये कह रहा है दो क्रमागत विषम पूर्ण वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा? तो 8 से विभाजित होगा दोस्तों। और भी ले लेंगे, 13 आप ले लेंगे, 11, 13 का ले लेंगे, 13 का कितना हो जाएगा? 13 का वर्ग हो जाएगा 169, और 11 का ले लेंगे, 11 का हो जाएगा 121। इसमें से 9 में से एक घटा, कितने बच जाएंगे आपके? 8, और ये कितना बच गया? 6 में से 2 जाके 4। तो ये किससे विभाजित? 3 से खैर कट जाएगा, 3 से तो सब्जी कट जाएगा, लेकिन 8 से जो सब संख्या होगी वो आप भी 8 से होगी, 8 पंचालीस, 8 सिंह 48, तो 6 बच्चे कट जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 से। ऐसे जो वर्गों के बीच का अंतर है वो हमेशा 8 से विभाजित होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आपके याद होना चाहिए, करने की कोई जरूरत नहीं। टाइम मैंने समझाया आपको इसलिए थोड़ा वो टाइम लग गया, लेकिन सीधा सीधा ऐसा कि दो वर्गों के बीच का अंतर हमेशा 8 से विभाजित होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आते हैं सवाल नंबर 77 पर। ये कह रहा है कि 3,957 में 53,5,349 जोड़ा जाता है, वह प्राप्त राशि में 7,062 घटाया जाता है, तो परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाजित होगी? विभाजित नहीं होगी, सॉरी। तो ये क्या कह रहा है दोस्तों? कर लेंगे क्वेश्चन को। 3,957 में 53,49 को जोड़ा जाता है, मतलब जोड़ देंगे हम। ठीक है, 9, 7, 16, हासिल को 1, 5, 4, 4, 9 और 1, 10 को 0। ठीक है, 5, 4, 4, 9 और 1, 10 को 0, और 9 और 1, 10 और 3, 13 को 3 का, हासिल को 1, और 5 और 3, 8 और 1, 9। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कि 70, अब इसमें से ही घटा लेंगे, 70, 7,062। तो 6 में से 4 2 जाके 4, बच गया कितना यार? 10, 10 में से 4 6 जाके 4। ठीक है, 10 में 6 जाके 4 आपका, और यहाँ बच गया 2, 2 का 2, और 9 में से 7 जाके 2, 2244। तो दोस्तों यहाँ आगे ये कह रहा है कि किसके द्वारा विभाजित नहीं होगी? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन देख लेंगे एक बार हम, किसके द्वारा। सवाल नंबर 77 का 4, 3, 7, 11। ऑप्शन 4, ऑप्शन लिख लेंगे दोस्तों। ए 4, बी 7, और सी है 4, 4, 3, 7, और डी आपका 11। ठीक है दोस्तों, तो 11 से तो कटी जाएगी, तो 11 तो ऑप्शन खत्म ही। ये कह रहा है किससे नहीं विभाजित होगी? तो 11 से तो कटी जाएगी, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, और आपकी 4 से देखते हैं काट के, 4 से कटेगी नहीं, कटने की।
2244, 4×5 = 20, 4×6 = 24, और ये भी इससे भी कट जाएगी दोस्तों। ऑप्शन ए भी खत्म, ऑप्शन डी भी खत्म। ठीक है, अब देख लेंगे 3 से। 2×2 = 4, और 4 4 8, 2 10, 2 12, तो 3 से भी कट जाएगी दोस्तों। 7 से देख लेंगे वर्क करके। 7 से दोस्तों ऑप्शन यही हो जाएगा, 7 ही। 7×2 = 14, 7×1 = 21, हासिल को बचा 1, 7×2 = 14, तो पूरी नहीं कटेंगी दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आसान सा सवाल है, कह रहा है कि 3957 में इतनी जोड़ा जाता है, प्राप्त को इसमें 7062 में से घटाया जाता है, तो परिणामी संख्या किससे विभाजित नहीं होगी। तो ऑप्शन दिया उसमें 4, 3, 7 और 11। तो दोस्तों 11 से विभाजित हो रही, 4 से भी, 3 से भी, 7 से विभाजित नहीं हो रही, तो इसका इसलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। कुछ भी नहीं, जोड़ और घटा का सवाल है, इसमें तो कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पर ध्यान दीजिए और बस क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर 78 पर। ये कह रहा है कि यदि m तथा n एक घन पूर्णांक संख्या है, तो m-n एक सम संख्या है, मतलब m और n एक संख्या है। ठीक है, अगर m-n करे, मतलब उसमें से वो घटाए, तो एक सम संख्या हो, मतलब एक सम संख्या प्राप्त होती है, मतलब m-n करे तो m स्क्वायर। तो इस तरीके की संख्या जो मतलब कोई संख्या जैसे सम, अगर सम में से सम घटाएंगे तो सम कितनी होती है, 14 ले लेंगे हम, और 16। तो इसमें से जब हम घटाते हैं तो हमेशा 14 में से 2 जाके तो 2 ही बचता है, तो सम आता है। ठीक है, और विषम में से 13 है, जैसे 13 में से 11 घटा लेंगे तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 2, तो भी सम ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है कि वो किससे विभाजित होगी ऐसी संख्या, तो हम विषम लेंगे। विषम कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 9 ले लेंगे, 9 ले लेंगे, या 11, पहले 11 ले लेंगे, 11, 11 का स्क्वायर, फिर एक 9 ले लेंगे, 11 से छोटी जो होगी 9 होगी, 9 का स्क्वायर, तो 11 का 121 हो जाएगा, और 9 का हो जाएगा आपका 81। ठीक है, तो ये इस तरीके का सवाल अभी पिछले वाली वीडियो में, अभी इसी वीडियो में करवाया है। सवाल नंबर था वो आपका 76, बिल्कुल सेम हुई है 76, वो भी 8 से विभाजित। तो अंतर हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा, इसका इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये बचेगा, एक में से एक जाएगा 0, और 8 में 12 में से 8 जाएगा 4, तो 40। तो किससे विभाजित, तो कह रहा है कि निम्न में से किससे विभाजित होगी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया है, इसने 4, 6, 8 और 12, 4, 6, 8 और 12। तो दोस्तों ए है इसमें 4, बी है इसमें 6, और सी है इसमें 8, और डी है इसमें 12। तो इस तरीके से उसने इसको सजाया है क्वेश्चन को। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्न में से किससे विभाजित होगी, तो दोस्तों किससे, 4 से भी हो जाएगी, वैसे 6 से भी हो जाएगी। तो इस तरीके का जो सवाल आता है वो हमेशा 8 से विभाजित होती है दोस्तों। ठीक है, 8×3 = 40, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गई। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो भी मैंने थोड़ी देर पहले ही करवाया था। 76 नंबर था वो, 76 नंबर जी। अब आते हैं दोस्तों से सवाल नंबर 79 पर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 79। ये कह रहा है क्या, ये कह रहा है कि यदि 7, ये है दोस्तों ये संख्या 7, 3, 8, ए, 6 और ए। ठीक है, 7 से विभाज्य है, 7 मतलब वो सॉरी 11 से भाज्य है, तो ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो का मतलब एक मैं अगली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मतलब इस तरह की कौन सी संख्या किस संख्या से कटती है, तो उसमें पूरा पूरी डिटेल में होगा। हालांकि मैं इसको क्वेश्चन को भी करा रहा हूँ। इसका क्या होता है, इसमें आपको इनका मतलब जो सम संख्याओं का योग होना चाहिए, और विषम सम संख्याओं का योग, सम संख्या का
योग और विषम संख्याओं का योग। अगर ये दोनों के दोनों घटा दें तो उनका उत्तर या तो 11 से विभाजित होना चाहिए, जीरो आना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए। तो इनमें से एक सिचुएशन हो जाए तो उसका वही मतलब वो से विभाजित होगा 11 से। तो इसमें 8 सम कौन सी होगी आपकी? सम एक पहली होगी आपकी, एक 8 होगी, फिर एक ये होगी, मतलब एक संख्या छोड़ के। ठीक है, तो सम ये हो गया आपकी 7 और 8 कितना हो गया? 7 से 14 एक 15, 15 और 6, 15 और 6 21, 21 हो गया दोस्तों आपका। ठीक है, और फिर विषम लेंगे 3, 3 में कितना जोड़े और 2 बार। तो हम ऑप्शन ले लेंगे इसमें। क्या क्या ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन है 6 3 9 1। 6 3 9 और 1। ए 6 है आपका, बी 3 है, सी 9 है और डी 1 है। ठीक है, तो ऑप्शन ले लेंगे हम। तो कितना आया इसका? इसका टोटल आया था 21। 21, अगर हम 6 6 12, एक 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 यहाँ है, एक ही जगह हम ऑप्शन रख ले तो 6 6 12 6 18। अगर 18 में से ये घटाए तो जीरो नहीं आती और ना ही 11 आता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो गलत ही हो जाएगा। फिर हम लेंगे कितना? 21 माइनस कितना करेंगे? 6 और 6 और 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, मतलब 3 3 6 और 6 12, माइनस 12 करेंगे तो 21 में से 12 जाके कितने बचेंगे दोस्तों आपके? ये हो जाएंगे आपके 11 में से 2 जाके 9, 9 भी नहीं कट पाने तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा दोस्तों। अब लेते हैं 9। तो ये कितना हो गया था आपका? 21, मतलब 6 वो 7 और 8 कितना हो गया था आपका? 7 7 14 एक 7, 7 14 एक 15, 15 6 21, 21 तो ये हो गया। और ये हो गया आपका 3, और हमने वहां से ऑप्शन से उठाया 9, 3 और 9 कितना हो गया? 3 और 9 हो गया आपका 12, 12 और फिर एक 9, 12 9 हो जाएगा आपका 21। तो 21 माइनस 21 तो जीरो आ जाएगी दोस्तों। तो जीरो आ गया तो इसलिए 11 से विभाजित हो जाएगी संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। कैसे दोस्तों? एक बार और बता देता हूँ कैसे किया। एक पहली संख्या, एक संख्या छोड़कर हम इसको इनको जोड़ेंगे। मतलब एक पहले हमने 7 लिया, 3 छोड़ दिया, 8 ले लिया, तो 7 और 8 को जोड़ा, कितना आ गया? ये हो गया आपका 7 7 14 और एक 15 और 6 21। तो इसका आ गया 21। ठीक है, अब 3 लिया, एक की जगह हमने ऑप्शन से उठा लिया, क्या 6 लिया पहले, फिर 3 लिया, फिर 9 लिया। तो 9 और 9 18 और 3 21। तो 21 में से 21 घटा के इनकी इनकी कंडीशन होती है कि अगर या तो इन दोनों का मतलब सम और विषम संख्या का जो अंतर आए या तो जीरो हो या 11 हो, तो तब वो 11 से विभाजित होगी। तो इसमें कितना आ गया? जीरो आ गया। तो 9 की कंडीशन, 9 को हमने जब एक ही जगह रखा तो इसका जो अंतर आया वो जीरो आ गया, तो इसलिए 9 से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। मतलब 9 रखने से, मतलब एक यो ए का मान पूछ रहा है तो एक ही जगह हम 9 रखने से ये 11 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इसकी मैं एक अपनी अलग से वीडियो डालूंगा कि उसमें कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ रही है मेरी वीडियो तो आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में जो ज़्यादा दिक्कत है किसी को मैथ की, तो मैं और इसको मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। आप मुझे कमेंट करें, और कम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कराने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा सीधा लिख के और अपना सवाल करा देता हूँ। थैंक यू।